मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरह से बच्चों को रीडिंग करना सिखाया जा सके ताकि बच्चे क्विकली एंड ईजिली रीडिंग करना सीख सके। बच्चों को रीडिंग करना कैसे सिखाएं, बच्चों को इंग्लिश रीडिंग करना कैसे सिखाएं। हाउ टू टीच इंग्लिश रीडिंग टू किड्स। ये एक ऐसा सवाल है जिससे काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे सीनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं या फिर जूनियर केजी में होते हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किया होता है। तो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे सही तरीके से रीड कर पाएंगे कि नहीं। कई सारे पेरेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है, 4 इयर्स का है, 5 इयर्स का है या 6 या 7 इयर्स का है, तो वो आगे कैसा कर पाएगा, वो रीडिंग कर पाएगा कि नहीं, वो इंग्लिश मीडियम में एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं, सही तरीके से पढ़ पाएगा कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब यही होता है मेरा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा सही तरीके से रीडिंग जरूर कर पाएगा। तो आपके लिए भी मेरा यही जवाब है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें बच्चों को रीडिंग करना सिखाना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड तक में आपके बच्चे बड़े सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ रीड करना सीख जाएंगे। इस वीडियो के एंड होते होते ही आपके बच्चे रीडिंग करने लगेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरह से बच्चों को रीडिंग करना सिखाया जा सके ताकि बच्चे क्विकली एंड ईजिली रीडिंग करना सीख सके। यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम बच्चों को इंग्लिश रीड करना कैसे सिखाएं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है जिसे रीड करना रियली में डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों के लिए तो होता ही है, बड़ों के लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरह से इसे रीड किया जाए, क्योंकि अलग अलग लेटर जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग साउंड करते हैं। इस कारण से इंग्लिश को रीड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है हमें जब हम बच्चों को रीडिंग करना सिखा रहे हैं या फिर कोई भी पर्सन रीडिंग करना सीख रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चों को हम फोनिक्स सिखाएं। फोनिक्स सिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूके एंड यूएस के अंदर भी, जहाँ की बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ पर भी बच्चों को इंग्लिश रीड करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए फोनिक्स इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ सबसे पहले बच्चों को फोनिक्स ही सिखाया जाता है, उसके बाद ही बच्चों को वर्ड्स या फिर दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्योंकि फोनिक्स जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चे इजीली रीड करना सीख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करना सीख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फोनिक्स जो है वो इंग्लिश का मैथ है, अगर उसको सही तरीके से पढ़ लिया जाता है तो बच्चे रीडिंग करना बहुत ही इजीली सीख जाते हैं। फोनिक्स के लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वो सीख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को फोनिक्स सिखाना है, किस तरह से बच्चों को लेटर के साउंड सिखाने हैं ताकि बच्चे रीडिंग इजीली कर सकें। सो आइए हम देखते हैं कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला से किस तरह से रीडिंग करना सिखाया जा सकता है। सो फर्स्ट स्टेप है साउंड सिखाना। बच्चों को इंग्लिश के लेटर्स के साउंड सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को सिखाना है, देन 3 लेटर वर्ड्स, देन कुछ साइट वर्ड्स सिखाने हैं, देन शॉर्ट सेंटेंसेस, देन लॉन्ग सेंटेंसेस एंड देन पैराग्राफ। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये करते करते काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ इस वीडियो के अंदर 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको ये सारे के सारे स्टेप्स दिखाऊंगी और आपके बच्चे, कोई भी बच्चा 10 मिनट के अंदर ये सारा कुछ फॉलो करके रीडिंग करना सीख सकता है। अप टू पैराग्राफ तक वो रीड कर सकता है। इसका डेमो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से बच्चे सिर्फ 15 to 20 वर्ड्स लर्न करके सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स बहुत ही इजीली एक ही दिन में रीड करना सीख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है साउंड्स मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो साउंड्स मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता रही हूँ, उसके लिए जो मेरा दूसरा वीडियो है वो आप देख लीजिएगा ताकि आप उस साउंड्स के बारे में भी इजीली सीख सकें। यहाँ हम 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी साउंड्स हमने बच्चों को सिखाया है उसी साउंड के बेसिस पे मैंने वर्ड्स लिए हैं। सो इस तरह से हमें वर्ड्स बच्चों को पढ़ करके बताना है। ये बेसिकली शॉर्ट वॉवेल ए के वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स सिखाएंगे। एट, यहाँ एक साथ बच्चों को एट पढ़ के नहीं बोलना है या एम पढ़ के नहीं बोलना है, उन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप
साउंड से पढ़ के सिखाना है पढ़ना, ताकि आगे उनके लिए रीडिंग इजी हो। ठीक है, तो एट, एट, एम, एन, एज, एज। यहाँ पर एस का साउंड ज है। मैंने पहले भी बताया था कि एस का दो साउंड होता है, एक स और एक ज। तो यहाँ पर एस का साउंड ज है। ये एट एट के बेसिस पे हम थोड़े और वर्ड्स बच्चों को सिखाएंगे। क एट कैट, हमें इस तरह से क एट कैट नहीं बोलना है, तोड़ करके बच्चों को सिखाना है, अलग अलग करके सिखाना है। सिंगल साउंड, सेपरेट साउंड्स बच्चों को सिखाने हैं और उसी बेसिस पे हमें रीडिंग सिखानी है, ताकि बच्चे इजीली आगे भी 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स जो हैं वो इजीली रीड कर पाएं। क एट कैट, ब एट बैट, फ एट फैट, स एट सैट, र एट rat, m at mat, h at hat। ये जो साउंड है ये शॉर्ट साउंड है ए का, इसे हमें याद रखना है। ये ए नहीं है या फिर ए नहीं है, ये ए साउंड है। ठीक है, कई जगह पर ए लॉन्ग बोला जाता है जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअली में शॉर्ट साउंड है, तो हमें इसे जल्दी बोलना है ए। ओके, तो ये हमने बच्चों को 2 लेटर वर्ड सिखाया, 3 लेटर वर्ड सिखाया। 2 और वर्ड है ऑन, ऑन, इन, इन। ये 2 वर्ड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी रीडिंग में बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे जब हम सेंटेंसेस सीखेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। ऑन, ऑन, इन। अब इसके बाद हम देखेंगे साइट वर्ड्स। कौन से साइट वर्ड्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो हम अभी देख लेते हैं। तो ये 4 साइट वर्ड ऐसे हैं जो बच्चों को इनिशियली रीडिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये 4 साइट वर्ड्स बच्चों को सिखाने हैं। यहाँ पर जो लेटर ए है, ये जब अकेला आता है, लेटर ए अपने आप में एक वर्ड है और इसका मतलब होता है एक या सिंगल, तो इसको हम अ पढ़ते हैं, अ, नॉट ए नहीं पढ़ा जाता है, इसे हम अ पढ़ते हैं। ये हमें बच्चों को इनिशियली ही बता देना है कि जो ए लेटर का साउंड ए होता है वो अलग होता है, और जब हम लेटर ए को अलग से पढ़ रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, उस समय हमें इसे अ पढ़ना है। फिर विथ, द, एंड। जब बच्चों ने एन सीखा है तो एंड सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पर विथ और द सीखने में उनको कई बार तकलीफ होती है। तो आप उनको ये वर्ड्स बार बार रिपीट करके, साइट वर्ड्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट करके बच्चों को लर्न करवाना पड़ता है। तो आप बार बार रिपीट करके उनको बार बार दिखा करके लर्न करवा सकते हैं। और अगर चाहे तो आप स्पेलिंग से भी THE, द, इस तरह से भी आप लर्न करवा सकते हैं, क्योंकि साइट वर्ड्स अल्टीमेटली इसी तरह से लर्न करवाने पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सो हमने जो बच्चों को 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स एंड साइट वर्ड सिखाए हैं, उसी से हम बच्चों को रीडिंग करना सिखाएंगे कि सेंटेंस किस तरह से रीड किए जाते हैं। सो सबसे पहले शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाने हैं। अ कैट, अ फैट कैट। देन लॉन्ग सेंटेंसेस, अ फैट कैट sat on a mat. A fat cat and a rat sat on a mat. A fat cat sat on a mat with a rat and a hat. तो इस तरह से हम जब बच्चों को वर्ड्स और उसके साथ साथ में सेंटेंसेस सिखाते जाते हैं तो बच्चों में फ्लुएंसी डेवलप होती है। और जब वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, सेम टू सेम वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, तो डिफरेंट वेज में बच्चे उसे रीड करना सीखते हैं। जैसे पहले वर्ड्स में सीखा, उनको पहले साउंड से सीखा, उसके बाद सेंटेंसेस में सीखा, शॉर्ट सेंटेंसेस में सीखा और लॉन्ग सेंटेंसेस में सीखा। तो ये रिपीटेशन भी हो रहा है और बच्चों की फ्लुएंसी की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो लॉन्ग सेंटेंसेस बच्चे रीड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अब देखें तो ये एक पैराग्राफ हो चुका है, और इस तरह के पैराग्राफ भी बच्चे एक साथ में पढ़ पाते हैं जब हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करवाते हैं और उस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं और रीडिंग करवाते हैं। तो आप इस
तरह से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बच्चों को बार बार करवाइए, जिससे उनकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा कि बच्चों को किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करवा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें भी आपकी तरह ये सीखने मिले कि किस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करना सिखाया जा सके। थैंक यू।